भारतीय बहुराष्ट्रीय निगम इन्फोसिस लिमिटेड की स्थापना के पीछे कई प्रतिभाशाली दिमाग में से एक है आर नारायण मूर्ति, जो कि समकालीन समय के सबसे बड़े भारतीय उद्योगपतियों के बीच गिने जाते हैं। इन्फोसिस एक बहुत बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है। नारायण मूर्ति का जन्म और शुरुआती जीवन। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त सन 1946 में कर्नाटक के मसूरी शहर के मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ। इनके 8 भाई और एक बहन है। इनके पिता स्कूल शिक्षक और चाचा नागरिक सेवक थे। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। नारायण मूर्ति ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से पूरी की। इनके पिता इनके लिए एक ही मार्ग का अनुसरण करना चाहते थे, किंतु इनकी अलग ही योजना थी। वे एक इंजीनियर बनना चाहते थे। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद IIT कानपुर में प्रवेश के लिए इसकी प्रवेश परीक्षा दी, जिसमें उन्हें एक उच्च पेड और छात्रवृत्ति के साथ मंजूरी दे दी गई। हालांकि छात्रवृत्ति से उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च नहीं हो पा रहा था और उनके पिता फीस का भुगतान करने के लिए असमर्थ थे। अपने पिता की सलाह से उन्होंने एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश किया। सन 1967 में वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE की डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुए। सन 1969 में इन्होंने IIT कानपुर से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। जब वे IIT में थे, उन्हें अमेरिका से एक प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक के साथ एक बैठक करने का मौका मिला और उनकी बातों से वे बहुत प्रभावित हुए। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने IT क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। उनका पाठ्यक्रम पूरा होने पर उनके लिए नौकरियों के ऑफर आने लगे। उस वक्त भारत में कुछ ही लोग कंप्यूटर विज्ञान से ग्रेजुएट थे। उन्हें HMT, टेल्को, एयर इंडिया जैसे कंपनियों से उच्च वेतन पर नौकरी की पेशकश थी। हालांकि उन्होंने IIM अहमदाबाद में नौकरी करने के लिए सारी पेशकशों को ठुकरा दिया। नारायण मूर्ति का करियर। उन्होंने सन 1970 के दशक में विदेशों में काम किया है। कुछ वर्ष उन्होंने पेरिस में बिताया, जिससे उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। शुरू में वे एक कट्टर वामपंथी लेफ्टिस्ट थे जो साम्यवाद का समर्थन करते थे। बाद में उन्होंने दयालु पूंजीवाद और रोजगार का बड़े पैमाने पर निर्माण करने के लिए अपने विचारों और निष्कर्षों को बदल दिया, जो कि गरीबी उन्मूलन का एकमात्र व्यावसायिक तरीका था। उन्होंने पश्चिमी देशों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अंत में वे भारत में ही रहना चाहते थे और अपने देश में ही अपनी खुद की कंपनी शुरू करना चाहते थे। उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम सॉफ्टरोनिक्स था, जो कि 1.5 साल में ही असफल हो गई। तब वे पुणे में पटनी कंप्यूटर प्रणाली में शामिल हुए। अंततः उन्होंने फिर से उद्यमी बनने का फैसला किया और सन 1981 में पुणे में 10,000 रुपये की पूंजी के साथ और 6 अन्य सॉफ्टवेयर पेशेवरों के साथ टीम बनाकर एक अन्य कंपनी, इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे इन्फोसिस लिमिटेड भी कहा जाता है, का निर्माण किया। सन 1983 में कंपनी का मुख्यालय पुणे से बेंगलोर में स्थानांतरित हो गया। मूर्ति इन्फोसिस के CEO बने और सन 1981 में इन्होंने इस पद पर कार्य किया। सन 2002 में सह संस्थापक नंदन नीलेकणी ने अध्यक्ष के रूप में उन्हें सफल बनाया। सन 2002 में वे बोर्ड के अध्यक्ष और सन 2006 में चीफ मेंटर बने। अगस्त सन 2011 में वे चेयरमैन एमेरिट्स का शीर्षक लेते हुए कंपनी से सेवानिवृत्त हो गए। नारायण मूर्ति का व्यक्तिगत जीवन। इनकी शादी सुधा मूर्ति उर्फ कुलकर्णी के साथ हुई। वर्तमान में वे भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका है। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिसका नाम रोहन मूर्ति और एक बेटी जिसका नाम अक्षता मूर्ति है, जिसकी शादी ब्रिटिश कंजर्वेटिव सांसद ऋषि सुनक से हुई। नारायण मूर्ति की उपलब्धियां। पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार द्वारा, सेना के अधिकारी के ऑनर फ्रांस सरकार द्वारा, पद्मा विभूषण अवार्ड भारत सरकार द्वारा, साल के परोपकारी अवार्ड दी एशियाई अवार्ड्स द्वारा सम्मानित हुए हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल इंडियन एंटरप्रेन्योर को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।